अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉशिंग पाउडर सर्फ में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उनका मकसद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके, प्रोडक्ट्स की रिव्यू मिल सके, फार्मूलेशन मिल सके। दोस्तों, वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में सबसे पहले नंबर पर आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश, बाज़ लोग इसको सोडा ऐश कहते हैं और बाज़ लोग इसको दोबी सोडा भी कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर में सफाई के लिए डाला जाता है। ये एक क्लीनिंग एजेंट है। सबसे अगर लो क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर भी बनाए तो इसमें ये ज़रूर इस्तेमाल होगा। कम मिक़दार में होगा लेकिन ज़रूर इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पर इस्तेमाल होने वाला केमिकल सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट यानी जी साल्ट इसको लोग बोलते हैं, और आम सादा लफ्ज़ों में इसे नमक कहा जाता है। तो नमक एक समुद्री नमक होता है जो वो भी यूज़ किया जा सकता है, और एक आम घरेलू नमक। तो ये इंग्रेडिएंट्स हुए सोडियम सल्फेट नमक, सोडियम क्लोराइड आम नमक, घरों में यूज़ होने वाला नमक। तो नमक का काम सिर्फ ये है कि ये वॉशिंग पाउडर के रेट को कम करता है, यानी ये एक फिलर के तौर पर यूज़ होता है। बाकी ये थोड़ी सी क्लीनिंग भी करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं फिलर के तौर पर। इसलिए कि वॉशिंग पाउडर में अगर सब केमिकल्स डाल दिए जाए, सल्फोनिक वगैरह सब कुछ, तो उसका रेट हाई हो जाता है। तो उस रेट को कम करने के लिए फिलर की ज़रूरत होती है। तो फिलर के तौर पर लोग साल्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इस्तेमाल होने वाला केमिकल सल्फोनिक एसिड है। आम लफ्ज़ों में इसको लोग काला तेल कहते हैं, ब्लैक ऑयल कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल नाम सल्फोनिक एसिड है। तो ये इसका काम है वॉशिंग पाउडर में सफाई करना और जाग बनाना। तो ये वॉशिंग पाउडर में तकरीबन मुख्तलिफ नौइयत का यूज़ होता है। कुछ लोग इसे 20%, कुछ 22% और कुछ 18% तक यूज़ करते हैं। सल्फोनिक एसिड सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करता है और उसकी वजह से सर्फ बनता है, यानी वॉशिंग पाउडर बनता है। इसके बाद आने वाला केमिकल
STPP है। STPP यानी सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट। तो ये एक वाटर सॉफ्टनर है। इसका काम है कारे पानी को साफ करना, उसको तैयार करना वॉशिंग पाउडर के लिए, ताकि वॉशिंग पाउडर उसमें सही काम कर सके। आम लफ्ज़ों में से STPP कहा जाता है। ये एक वाटर सॉफ्टनर है। इस तरह का एक दूसरा केमिकल भी है जिसका नाम है TSP यानी ट्राई सोडियम फॉस्फेट। TSP का काम भी है वाटर सॉफ्टनर। तो भाइयों, ये इसलिए यूज़ होता है कि बाज़ जगहों में वॉशिंग पाउडर के लिए पानी सूटेबल नहीं होता, यानी पानी कारा होता है, उसमें वॉशिंग पाउडर सही रिज़ल्ट नहीं देता। उसमें जाग का मसला आता है, उसमें सफाई का मसला आता है। तो इसके लिए ये वाटर सॉफ्टनर वॉशिंग पाउडर में यूज़ होते हैं, जिसे TSP और STPP, ताकि उस पानी को साफ़ किया जा सके और उसको वॉशिंग पाउडर के लिए सूटेबल बनाया जा सके, ताकि वॉशिंग पाउडर उसमें अच्छी तरह काम करे। तो ये दो केमिकल्स हो गए वाटर सॉफ्टनर। इसके बाद जो केमिकल यूज़ होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो ये भी वॉशिंग पाउडर में बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अक्सर लोग ये भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद वॉशिंग पाउडर में यूज़ होने वाला केमिकल है ऑप्टिकल ब्राइटनर। इसका काम है कपड़ों में शाइनिंग लाना। यानी अगर आप वॉशिंग पाउडर बनाते हैं और उसमें यह मसला आ रहा है कि वो सफाई और जाग सब ठीक करता है, लेकिन कपड़ों में शाइनिंग नहीं आती, तो उसके लिए ये यूज़ होता है ऑप्टिकल ब्राइटनर। ऑप्टिकल ब्राइटनर में दो किस्म के होते हैं, मतलब पेनोपाल भी होता है और CBX ये पाउडर फार्म में मिलते हैं, जो वॉशिंग पाउडर में शाइन के लिए यूज़ होते हैं कि कपड़ों में शाइनिंग पैदा करें। इसके बाद वॉशिंग पाउडर में यूज़ होने वाला केमिकल है स्टार्च। तो स्टार्च वॉशिंग पाउडर में गाढ़ेपन के लिए यूज़ होता है। ये पानी को गाढ़ा करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ वॉशिंग पाउडर ऐसा होता है कि उसमें चिकनाई भी होती है, और उसमें कपड़े धोए जाते हैं तो वो पानी जो है वो थोड़ा गाढ़ा सा भी होता है। तो ये स्टार्च उस लिए यूज़ होता है। और इस तरह का एक दूसरा केमिकल भी इसके लिए मकसद के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम है CMC। तो CMC भाई का भी यही काम होता है। और CMC का इसके अलावा ये काम भी होता है कि जो सफाई होती है, जो मेल कपड़ों से अलहदा होता है, वो दोबारा उस पर चिपकने नहीं देता। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में यूज़ होने वाला केमिकल है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा की लई बनाई जाती है और वो वॉशिंग पाउडर में यूज़ होती है सफाई के लिए। जो बहुत ही लो क्लास की वॉशिंग पाउडर बनाते हैं तो वो उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं, इसलिए कि उसमें सल्फोनिक
और बाकी केमिकल बहुत कम यूज़ होते हैं तो उसमें फिर क्लीनिंग का मसला आता है, तो उसके लिए वो उसमें कास्टिक लई इस्तेमाल करते हैं जो कास्टिक सोडा से बनाई जाती है। इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आप लोगों को कास्टिक लई बनाने का भी तरीका सिखाऊंगा। इसके अलावा यूज़ होने वाला केमिकल है SLS। तो SLS पाउडर फॉर्म में होता है जो वॉशिंग पाउडर में फोमिंग के लिए यूज़ होता है। ये वॉशिंग पाउडर में जाग बनाता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक ये बात होती है कि इसके फ्यूज़ बहुत ख़तरनाक होते हैं। बाकी ये वॉशिंग पाउडर में फोमिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपके वॉशिंग पाउडर में फोमिंग का मसला आ रहा है, जाग सही नहीं बन रही है, तो उसमें SLS डाला जाता है। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते हैं, इसमें सबसे अच्छा मलेशिया का होता है। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में यूज़ होने वाला केमिकल है कलर ग्रेनुअल्स, जो आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये वॉशिंग पाउडर में ये ब्लू, रेड, ग्रीन कलर के दाने जो नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं कलर ग्रेनुअल्स। तो ये वॉशिंग पाउडर में खूबसूरती के लिए डाला जाता है। इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये वॉशिंग पाउडर को खूबसूरत बनाता है। इसी तरह एक दूसरा चीज़ भी मिलते हैं जिसको सवैया कहा जाता है, तो वो भी वॉशिंग पाउडर में खूबसूरती के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसका एक मकसद और भी है कि वो थोड़ी बहुत जाग भी बनाता है। इसके बाद वॉशिंग पाउडर में यूज़ होने वाला केमिकल जो फिलर के तौर पर यूज़ होता है वो है सोप स्टोन। तो सोप स्टोन को भी फिलर के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे साल्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन सोप स्टोन में एक मसला ये आता है कि ये पानी में नहीं घुलता और ये कपड़ों पर रह जाता है। इसके अलावा एक दूसरा केमिकल है बोरेक्स। ये भी वॉशिंग पाउडर में यूज़ होता है। इसका काम है सफाई करना। और पानी को गाढ़ा करना, उसमें चिकनाहट पैदा करना। तो ये वो केमिकल्स हैं जो आम तौर पर वॉशिंग पाउडर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में यूज़ होता है कलर। तो आपने देखे होंगे कुछ वॉशिंग पाउडर ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ कलर्स में होते हैं। जैसे ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, तो उसमें एक कलर यूज़ होता है। और इसके बाद इसमें यूज़ होता है परफ्यूम। तो परफ्यूम जो है वो भी ऑप्शनल है, मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स मिलते हैं, अपनी पसंद से लोग डालते हैं। एक दूसरा केमिकल है यूटी बेस। तो यूटी बेस केमिकल जो है उसका काम है वॉशिंग पाउडर को दानेदार बनाना और उसमें पिलावट पैदा करना। ये 10-12 kg का बैग मिलता है, जिसामत इसकी ज़्यादा होती है
वॉशिंग पाउडर को दानेदार भी बनाता है और उसका हजम भी ज़्यादा करता है। जो वॉशिंग पाउडर में यूज़ होती है थोड़ी बहुत फार्मूले के हिसाब से, जितना जैसा फार्मूला होगा तो उसमें उसी तरह वो यूज़ होगी। तो दोस्तों ये वो केमिकल्स हैं जो आम तौर पर यूज़ होते हैं वॉशिंग पाउडर में। इसके अलावा ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर में दूसरे केमिकल भी यूज़ होते हैं, जैसे ज़्यूलाइट जैसे इंजेम्स यूज़ होते हैं। ये इंजेम्स का काम होता है दाग धब्बों को साफ़ करना। ये स्टेन रिमूवर्स होते हैं जो कपड़ों से दाग धब्बे साफ़ करते हैं। इन इंजेम्स की भी कुछ किस्में होती हैं, वॉशिंग पाउडर में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह और वीडियोस भी आपके लिए बनाएंगे, मालूमाती वीडियोस। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सी चीज़ों की फार्मूलेशन भी आपको देंगे और केमिकल्स के फार्मूलेशन भी आपको देंगे और उनका मकसद भी बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बिज़नेस दुनिया का हिस्सा बने। जहाँ भी रहे खुश व आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।